जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिवानी शायर में। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। रामलाल एक गरीब मगर ईमानदार आदमी था। वह दिन रात मेहनत करता, पर उसकी आमदनी इतनी कम थी कि अपने परिवार का पेट भरना मुश्किल हो जाता। उसकी पत्नी सावित्री और बेटी राधा उसके जीवन का सहारा थीं, मगर गरीबी ने उन्हें कभी चैन से जीने नहीं दिया। गांव में रामलाल मजदूरी करता था, लेकिन जब गांव में काम मिलना बंद हो गया तो वह अपने परिवार को लेकर शहर आ गया। उसे लगा कि बड़े शहर में कुछ न कुछ काम मिल जाएगा, मगर शहर ने उसे और भी कठोर सच्चाई से रूबरू कराया। यहाँ उसे काम नहीं मिला और पेट भरने के लिए उसे भीख मांगनी पड़ी। पहले पहल उसे बहुत शर्म आई, मगर जब उसकी बेटी भूख से बिलखने लगी तो उसने अपना आत्मसम्मान ताक पर रख दिया। वह सड़क किनारे बैठकर हाथ फैलाने लगा। लोग कुछ न कुछ दे देते और उसी से वह अपनी बेटी और पत्नी के लिए भोजन जुटाता। राधा छोटी थी लेकिन बहुत समझदार। जब उसने देखा कि उसका पिता भीख मांग रहा है तो उसके मन में एक संकल्प जागा। वह इस स्थिति को बदलेगी। वह पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। एक दिन राधा सड़क पर भीख मांगने वाले दूसरे बच्चों को देखकर सोचने लगी कि अगर वह भी ऐसा करने लगी तो उसका भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। उसी समय शहर के एक शिक्षक मोहनलाल जी उसकी इस समझदारी से प्रभावित हुए। उन्होंने राधा से पूछा। राधा की आंखों में चमक आ गई। उसने उत्साह से सिर हिलाया। मोहनलाल जी ने उसे अपने विद्यालय में दाखिला दिलाया और उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का जिम्मा लिया। यह देखकर रामलाल और सावित्री को राहत मिली। शुरुआत में स्कूल में राधा को बहुत मुश्किलें आईं। उसके पास किताबें नहीं थीं, अच्छे कपड़े नहीं थे और कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, मगर उसने हार नहीं मानी। वह दिन रात पढ़ाई करती और अपने शिक्षक से मार्गदर्शन लेती। जब वह बड़ी हुई तो उसे एक छात्रवृत्ति मिली, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई संभव हो पाई। इस दौरान रामलाल की हालत और भी खराब हो गई। वह बीमार रहने लगा और भीख मांगना भी मुश्किल हो गया। उसकी पत्नी ने कुछ घरों में काम करना शुरू कर दिया, जिससे घर का गुजारा चल सके। राधा के मन में एक ही सपना था, वह एक दिन आईएएस अधिकारी बनेगी और अपने पिता को इस स्थिति से बाहर निकालेगी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद राधा ने ग्रेजुएशन किया और फिर आईएएस की तैयारी शुरू की। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने सरकारी पुस्तकालय का सहारा लिया। वह दिन रात पढ़ती और अपने सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष करती। एक समय ऐसा भी आया जब उसे लगने लगा कि यह सफर बहुत कठिन है, मगर फिर उसे अपने पिता की हालत याद आई, जिसने उसे और मजबूत बना दिया। पहली बार में वह परीक्षा में असफल हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरी बार भी सफलता नहीं मिली, मगर तीसरी बार उसने पूरी ताकत झोंक दी और आखिरकार उसका चयन आईएएस में हो गया। जब राधा का चयन हुआ तो पूरे शहर में उसकी चर्चा होने लगी। एक भिखारी की बेटी आईएएस बन गई। यह खबर अखबारों में छप गई। जिस दिन वह डीएम बनी, उसी दिन उसने सबसे पहले अपने पिता को ढूंढा, जो अब भी सड़क किनारे बैठे थे। वह गाड़ी से उतरी, दौड़कर उनके पास गई और उनके पैर छू लिए। रामलाल की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी इतनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। अब उसे किसी से भीख नहीं मांगनी थी। राधा ने अपने माता पिता को एक अच्छे घर में रखा और अपने पिता को पूरे सम्मान के साथ समाज में स्थापित किया। राधा डीएम बनने के बाद भी अपने अतीत को नहीं भूली थी। वह समाज के गरीब और बेसहारा लोगों के लिए काम करना चाहती थी। एक दिन जब वह शहर के एक अनाथ आश्रम का दौरा कर रही थी तो उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई। अर्जुन बचपन से ही अनाथ था। उसके माता पिता कौन थे यह किसी को नहीं पता था। वह इसी आश्रम में बड़ा हुआ था और अपने दम पर जिंदगी को संवारने की कोशिश कर रहा था। वह ईमानदार, मेहनती और आत्मसम्मान से भरा हुआ था। आश्रम में रहते हुए भी उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और एक पुलिस अधिकारी बनने का सपना देखा। राधा और अर्जुन की मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदली। राधा को अर्जुन की मेहनत और ईमानदारी बहुत पसंद आई।
अर्जुन भी राधा की संघर्ष भरी कहानी से प्रेरित था। दोनों को महसूस हुआ कि उनकी सोच और सपने एक जैसे हैं। राधा ने जब अपने माता पिता से अर्जुन के बारे में बताया तो वे पहले थोड़ा हिचकिचाए, क्योंकि समाज में अब भी अनाथों को अच्छा नहीं माना जाता था। मगर जब उन्होंने अर्जुन के बारे में जाना तो उन्हें महसूस हुआ कि वह वास्तव में एक अच्छा इंसान है। राधा और अर्जुन की शादी बहुत सादगी से हुई। कोई शाही समारोह नहीं था, बस अनाथ आश्रम के बच्चे, कुछ दोस्त और परिवार के करीबी लोग थे। इस शादी ने समाज को एक नई दिशा दी कि इंसान का असली मूल्य उसकी ईमानदारी और मेहनत होती है, न कि उसका परिवार या उसकी जाति। शादी के बाद भी अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने पुलिस में भर्ती होने के लिए जी जान लगा दी। राधा ने उसका पूरा साथ दिया। कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद अर्जुन ने परीक्षा पास कर ली और पुलिस विभाग में दरोगा सब इंस्पेक्टर बन गया। अब वे दोनों, एक डीएम और एक दरोगा, समाज की भलाई के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने गरीबों, बेसहारों और अनाथों के लिए कई योजनाएं चलाईं, ताकि कोई और बच्चा अपने माता पिता के बिना भटकने को मजबूर न हो। राधा ने अपने पिता को हमेशा के लिए भिखारी जीवन से मुक्त कर दिया था। उन्होंने अपने लिए एक अच्छा घर बना लिया और सम्मानजनक जीवन जीने लगे। राधा और अर्जुन ने मिलकर कई अनाथ बच्चों को गोद लिया और उन्हें शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने एक अनाथालय खोला, जहां बच्चों को सिर्फ खाना और रहने की जगह ही नहीं, बल्कि शिक्षा और आत्मनिर्भर बनने का मौका भी मिलता था। उनकी यह पहल पूरे देश में सराही गई। लोग उनकी कहानी से प्रेरित होकर अपने आसपास के गरीब और बेसहारा बच्चों की मदद करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मेहनत और ईमानदारी से उसे बदला जा सकता है। सच्चा प्यार और समर्थन मिलने पर इंसान असंभव को भी संभव बना सकता है। अगर हम किसी का भला करते हैं तो हमारा जीवन भी समृता है और समाज